नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जॉब प्रोफाइल पर एंजॉय भी कर रहे होंगे। आज बड़े दिनों के बाद मैं एमएलएम कॉन्सेप्ट पर एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं और आज मैं किसी वजह से एमएलएम बिजनेस को प्रमोट करने के लिए नहीं आया हूं। इस वीडियो को लाने का जो मेरा पर्पज है वो एक बहुत ही अनोखा पर्पज है। आप भी कहेंगे कि मैं क्या बात बोलने के लिए आया हूं। एक्चुअली कई दिन से मैं जो है देख रहा था यूट्यूब के ऊपर कि यूट्यूब पे कई यूट्यूबर ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम को बदनाम कर दिया है। एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग, इसको जो बोलना आप बोल सकते हो। मैं तो इसको स्कैम बोलता हूं। एमएलएम को स्कैम कह रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं उस चीज को। नेटवर्क मार्केटिंग को सबसे बड़ा फ्रॉड कहा जा रहा है। रिएक्ट उसी ने किया जो सच में फ्रॉड था। वैसे तो ये पूरा नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड ही है। तो ये चीजें मुझे बहुत अंदर से फील हुई कि यार ये मतलब कि जिसको कुछ पता ही नहीं है वो इस बिजनेस को कैसे क्या बोले जा रहे हैं। उनको शायद ये नहीं पता है कि बिजनेस ने लाखों लोगों को क्या दिया है। जी हाँ दोस्तों, एमएलएम के अंदर मैं मानता हूं, ये बात भी मैं मानता हूं कि एमएलएम में कई कंपनी स्कैम करके जा चुकी हैं और कई स्कैम कर भी रही होंगी, आई डोंट नो, लेकिन कोई ना कोई कंपनी ऐसी आज भी होगी जो स्कैम कर रही है। गवर्नमेंट ने इसके लिए अच्छी गाइडलाइन भी निकाल रखी है कि ऐसी कंपनी को चलना है, किस कंपनी को नहीं चलना है। और वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम किस कंपनी को आगे लेकर के चलते हैं और किसको ज्वाइन करते हैं दोस्तों। मुझे देखकर बहुत दुख हुआ कि कुछ व्यूज के लिए लोग एक बहुत बड़े बिजनेस को फ्रॉड, स्कैम वगैरह बता रहे थे, तो मुझे अंदर से बहुत ज्यादा फील हुआ इसके बारे में। तो थोड़ा सा बस मैं जो लोग एमएलएम को रोस्ट कर रहे हैं यूट्यूब्स के ऊपर, मैं जानता हूं आप लोग भी काफी वीडियोस देख रहे होंगे और काफी कमेंट्स भी मैंने पढ़े उन यूट्यूबर्स के कमेंट सेक्शन में जाकर के कि कईयों ने बोला कि मेरे को फंसाया गया, 2 साल में रुका, 1 महीने किया, 2 महीने किया, मुझे लाया गया, फंसाया गया और उसके बाद मेरे पैसे भी वेस्ट हो गए, टाइम भी वेस्ट हो गया। तो मैं एक चीज उन सभी से कहना चाहता हूं कि आप जब किसी भी बिजनेस के अंदर जाते हैं, अगर आप खुद की भी दुकान ओपन करते हैं, खुद का भी काम स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आपको समय देना होता है और बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस चलता है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहां आपने कभी लॉस ना सहा हो स्टार्टिंग में, या बीच में भी आप देखेंगे 10 साल 20 साल पुराना बिजनेस है, आपका भी उसमें लॉस है, लेकिन बहुत बड़ा लॉस उसमें हो जाता है। तो बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट दोनों ही होते हैं। बात यहां पर यह है कि हम उस चीज को कितने अच्छे से समझ करके करते हैं। जब आप किसी भी बिजनेस को अच्छे से समझ लेते हैं, उसकी बारीकियों को जान लेते हैं, तो किसी बिजनेस को करना बहुत आसान हो जाता है। यही बात एमएलएम के अंदर भी है। एमएलएम में कहते हैं आपको लोग फंसाते हैं। फंसाना उनको कहा जाता है अगर आपको कोई गलत जानकारी दे दी जाए, आपको कुछ फ्रॉड बता दिया जाए कि भाई आपको ये आओगे और 10 रुपए लगाओगे 10 का 100 मिलेगा। ये चीजें गलत है। एक जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो होती है वो कभी भी इस तरह की चीजों को प्रमोट नहीं करती है और कुछ कंपनियों के चक्कर में पूरे इस कॉन्सेप्ट को, पूरे नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम कर दे, ये भी कोई सही बात नहीं है दोस्तों। तो जो भी मेरे भाई या बहन इस बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान रख करके एमएलएम को रोस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा एक बार और उसको बारीकियों को समझना चाहिए उनको। मैं मानता हूं कि इसमें जोड़ने जुड़ाने का बिजनेस है, चैन बनाने का बिजनेस है, नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। तो गलत क्या है इसके अंदर, मुझे बता दीजिए। गलत क्या है इसके अंदर? आज जितने भी यूट्यूबर, मैं नाम वैसे कंप्लीट नहीं लूंगा, लेकिन मैंने एक मिस्टर चौधरी करके थे, मिस गुप्ता करके थी, और भी कई ऐसे मैंने यूट्यूबर्स को देखा जो कि बहुत गलत गलत बोले डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। ऐसा क्यों कहा जा रहा है मुझे तो समझ नहीं आ रहा। क्या उन्होंने कभी डायरेक्ट सेलिंग की है? अगर की है और अच्छे से समझी है तो उन्हें बोलना नहीं चाहिए इस चीज के बारे में। उन्हें कुछ फैक्ट से वाकिफ कराना चाहूंगा कि जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप आज देख लेना, गूगल पर भी आप करके देख लेना, आपको गूगल पर उसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। सर, कोई भी बिजनेस इंडिया में तभी रन करता है जब गवर्नमेंट उसे अलाउ करती है। और नेटवर्क मार्केटिंग आज पैदा नहीं हुआ। इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर ऑलमोस्ट 30 साल पुराना है, 3 दशक पुराना है। और इन 3 दशकों में बहुत सी कंपनियां आई हैं, बहुत सी कंपनियां गई हैं, मैं ये भी मानता हूं। लेकिन जो कंपनी आज 20, 25, 30 सालों से टिकी हुई है, क्या उनको भी आप फ्रॉड कह देंगे? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री गंदी नहीं है, इसके अंदर कुछ लोग गंदे आ जाते हैं,
कुछ बिजनेस के अंदर ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में उस डिसिप्लिन को तोड़ देते हैं, जिस चक्कर में कंपनीज को कभी कभार लॉस हो जाता है और कभी कभार कंपनी चली जाती है या कंपनी ही फ्रॉड हो जाती है कभी कभार। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि डायरेक्ट में कंपनी बेकार नहीं आई है। अभी आप देखें कि गवर्नमेंट ने जो है एमसीए के अंदर आप देखेंगे सारी कंपनीज को रजिस्टर्ड करवाना शुरू कर दिया कि सभी कंपनियां जिसे भी अगर लीगल तरीके से काम करना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में है, रजिस्ट्रेशन करें उस चीज का। बाकायदा नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के गाइडलाइन जारी कर दी है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि गवर्नमेंट ने भी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को लीगलाइज कर दिया है। पूरी तरह से लीगल तरीके से कंपनियां चल रही हैं, फिर भी हम कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम है। इस तरह से तो सारे बिजनेस स्कैम हो जाने चाहिए। हर जगह कहीं ना कहीं कुछ लॉस होता है, कंपनीज बंद हो जा रही हैं। कई आप देखेंगे कि प्राइवेट कंपनीज के एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है। गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने और भी कई कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज की छटनी कर दी, एम्प्लॉयज को निकाल दिया। तो हम बोल देते हैं भाई वो भी स्कैम है, एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, बिजनेस चल रही है। ये वर्ड जो स्कैम आप बोल करके अपने व्यूज पाने का जो काम कर रहे हैं ना यूट्यूब पे, वो बहुत ही गलत है। उस चीज से मुझे थोड़ी सी दिक्कत है। आप लोग बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, उसमें कोई शक नहीं है, आप लोग काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को टारगेट करके उसको स्कैम करके आप मिलियंस में व्यूज कमा रहे हैं, तो वो चीज गलत है। एटलीस्ट आपको इस इंडस्ट्रीज के अंदर जो लोग सक्सेस हुए उनसे मिलना चाहिए कि वो लोग किस प्रकार सक्सेस हुए, किस प्रकार काम किए, कितनी मेहनत की है और इतनी मेहनत के बाद वो आज यहां तक पहुंचे। और आप कह रहे हैं कि नहीं ये चेन बना रहे हैं, बंदे जोड़ रहे हैं, बंदों को बेवकूफ बना रहे हैं, तो ये गलत चीज है। मैं आपसे पूछता हूं, आपके चैनल पे जितने ये यूट्यूब पे ये रोस्ट वीडियो बना रहे हैं, चैनल पे आपके 1000, 2000, 10 लाख, 20 लाख या 1 करोड़ भी सब्सक्राइबर होंगे, तो ये क्या है? आपके नेटवर्क का ही तो हिस्सा है। आप उसी नेटवर्क से तो पैसे कमा रहे हैं। कल को ये मिलियन सब्सक्राइबर आपके अगर चले जाएं, अनसब्सक्राइब कर दें आपको, आपका नेटवर्क खत्म, आपका चेन सिस्टम खत्म हो जाएगा और आप फिर से वही जीरो पे आ जाएंगे। तो चेन सिस्टम में आप भी लगे हुए हैं, आप भी इसका फायदा उठा रहे हैं और दूसरे लोगों को बोल रहे हैं कि चेन सिस्टम बेकार है, नेटवर्क बनाना बेकार है। ऐसी बात कर रहे हैं, बताइए आप लोग पढ़े लिखे होकर के आप लोग अगर इस तरीके से काम करेंगे तो कैसे चलेगा? आज नेटवर्क का फायदा, अपने चेन का फायदा कौन नहीं उठाता, मैं आपसे जानना चाहता हूं। क्या विराट कोहली सर इंस्टाग्राम पे अपने नेटवर्क का फायदा नहीं उठाते कि एक एक पोस्ट के लिए 24 करोड़ 25 करोड़ रुपए ले रहे हैं? कंपनी उन्हें क्यों दे रही है पैसे? उनका नेटवर्क 25 करोड़ लोगों का होगा, इसीलिए उनको एक पोस्ट डालने के इतने पैसे मिल रहे हैं। अमिताभ बच्चन साहब आते हैं, ऐड करते हैं, उसके पैसे लेते हैं। क्यों बुला रहे हैं अमिताभ बच्चन को? अमिताभ बच्चन को क्यों बुला रहे हैं? अमिताभ बच्चन इतनी बड़ी तोप है कि एक सामान बेच देंगे? उनको इसलिए बुलाया जा रहा है कि भाई उनके पीछे नेटवर्क, उनको फॉलो करने वाले लोग हैं। कंपनीज को पता है कि अगर ये बंदा हमारी ऐड करेगा तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, क्योंकि उनको फॉलो करने वाले करोड़ों में है। समझे? तो इन चीजों को जाने बिना आपने सीधे सीधे बोल दिया कि भाई एमएलएम स्कैम है, एमएलएम फ्रॉड है, एमएलएम ही फ्रॉड है। तो ये चीज थोड़ा सा आप लोगों को समझना चाहिए, मिस्टर चौधरी एंड मिस गुप्ता एंड वॉट एवर ऑल द यूट्यूबर्स। थोड़ा सा आप लोग को इसके बारे में ज्ञान रखना चाहिए। ज्ञान रखने के बाद जो है, अगर आप इसमें बहस करने के लिए आना चाहते हैं तो आइए, मैं एकदम तैयार हूं। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा सख्त तरीके से काम किया जा रहा है। 2020-21 के अंदर जो गाइडलाइन तैयार हुई है, या ऑलमोस्ट 21-22 में मेरे ख्याल से गाइडलाइन आई थी, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो भी कंपनीज जो है गाइडलाइन के दायरे में नहीं है वो बंद हो चुकी हैं। 30+ कंपनियां बंद होकर चली गई जो कि नेटवर्क मार्केटिंग इस गाइडलाइन के दायरे में फॉलोअप नहीं कर पा रही थी। यानी आज के समय में जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां हैं, ऑलमोस्ट 90-95% में कहूंगा कि जेन्युइन कंपनी है। आप कंपनी के बारे में रिसर्च कीजिए। मैं सभी से कहूंगा, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैं उन सभी से कहूंगा कि देखिए, दुनिया के अंदर बिना नेटवर्क के कोई भी अपना जीवन नहीं जी पाएगा। आपने अगर एक दुकान भी खोलनी है तो आपको सबसे पहले उस एरिया में अपना नेटवर्क बिल्ड करना पड़ता है ताकि लोग आपके पास आए। बिना नेटवर्क के आप ज्यादा दिन तक जो है सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। उस नेटवर्क का फायदा आप अपने बिजनेस में निकालिए, अपने आप फाइनेंशियली यूज करिए उस चीज को। ठीक है? आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे आपको बहुत से इंडिया के अंदर फेडरेशंस मिल जाएंगी और डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस मिल जाएंगी आपको, जो कि बनाई गई इसलिए
किस लिए बनाए गए? वो डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करें, डायरेक्ट सेलिंग को आगे बढ़ा रही है, उन्हें पता है कि इसका फ्यूचर क्या है। आज कॉलेजेस के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के आप देखें कि डिग्री दी जा रही है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री दी जा रही है, डॉक्टरेट डिग्री दी जा रही है, ग्रेजुएट डिग्री दी जा रही है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक मिथ है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रॉड हो सकता है, कंपनीज भाग जाते हैं। यार कंपनीज हर जगह भागती है, लेकिन मैं आपको एक चीज दावे से बोल सकता हूँ, मेरी आज PhD हुई है और मेरा टॉपिक आप देख सकते हैं, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी लॉ, नेटवर्क मार्केटिंग लॉज इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी। आप उसमें एक अच्छी कंपनी का चुनाव करते हुए 5 साल मिनिमम जम के उसमें अगर आप काम करेंगे एक ही प्रोजेक्ट में सही गाइडेंस के अंदर, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फ्यूचर उसमें मिल सकता है। तो अगर आप जॉब में हैं, आप बिजनेस में हैं, या फिर आप अभी करंटली स्टूडेंट हैं और एक अच्छा करियर ढूंढ रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बिना किसी रिस्क के बहुत बड़ा एक आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है जिससे आप अपना करियर बना सकते। तो आप उसके बावजूद कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम है, तो भाई इससे बड़ा फ्रॉड तो आप कर रहे हैं लोगों के साथ, जो लोगों को एक बिजनेस से हटा करके दूसरी जगह डाइवर्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि कई लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को सुना होगा, समझा होगा, देखा होगा। बात यह आती है कितने लोगों ने उसको सही तरीके से किया। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना आप बिना काम किए सोचे कि मुझे पैसे यहां से आने शुरू हो जाए, तो ये सिस्टम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में आते ही आपको पता होता है कि मुझे चेन बनानी है, नेटवर्क बिल्डअप करना है, सामान बेचना है, और उस सामान बेचने के आपको कमीशन मिलता है, वो आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। उसके बावजूद अगर आप इस सिस्टम में आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, मेरे से ये नहीं होगा, तो आपकी कमी है ना। नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रॉड थोड़ी किया आपके साथ, आपको तो पूरा बता के चल रहा है कि आपको करना क्या है, कैसे काम करना है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं नहीं मुझसे ये नहीं होगा, तो फ्रॉड तो आपने किया। आपने पैसे लगाकर कंपनी ज्वाइन की कि हाँ मैं अच्छा इसमें कमाऊंगा, फ्यूचर मेरा अच्छा है, लेकिन उसके बाद आते ही आप जो है पीछे मुड़ गए कि नहीं मेरे से नहीं होगा, और फिर आपने बोलना शुरू कर दिया कि मैं फला कंपनी में जा चुका हूं, इसमें कोई फायदा नहीं है, इसमें नुकसान है। तो ये चीजें जो है एकदम बेकार है, धकियानुसी है। जो भी लोग जाकर के यूट्यूबर्स के कमेंट सेक्शन में बोलते रहते हैं कि हाँ मैं मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरे साथ ये हो गया, फला हो गया, ठिकाना हो गया, तो प्लीज सबसे पहले वो सोचें कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर है क्या और किस लिए हम यहां पर आए थे और यहां काम क्या करना होता है। पहले काम को समझें, काम समझ लें, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा उसके बाद ज्वाइन करें। कोई जबरदस्ती आपको इसमें ज्वाइन नहीं करवाता है। जो इसमें आपको लेकर के आ रहा है, आप ये देखिए कि वो चाहता है कि आप भी अमीर बनिए। अगर आप पैसा कमाएंगे तो आप अमीर बनेंगे, तो आपके ऊपर जो है वो भी अमीर बनेगा। यानी आप ऑटोमेटिकली अपने नीचे वाले के लिए काम कर रहे हैं। ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम इसमें अपने डाउनलाइन के लिए काम करते हैं और डाउनलाइन को अमीर बनाते हैं, जिससे ऑटोमेटिक हमें भी बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग को इस तरीके से बेकार और गलत इसकी बातें ना फैलाएं हमारी आम जनता के बीच में। बहुत भोली भाली जनता है, इसके साथ इस तरह का फ्रॉड ना करें, क्योंकि आज की डेट में एक नॉर्मल इंसान के पास आगे बढ़ने का अगर कोई जरिया है तो यही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जहां पर एक नॉर्मल इंसान, गरीब इंसान आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो बहरहाल मुझे लगता है कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर आप लोगों को मुझसे दिक्कत है, मेरी कोई भी बात आपको गलत लगती है, तो आप मुझे सीधे कमेंट कर सकते हैं। इस चीज को लेकर के मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। कोई भी दिक्कत आए आपको, आप सीधे कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझसे डायरेक्ट पूछिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा आपको। ठीक है, इन्हीं सब चीजों के साथ मैं अलविदा लेना चाहूंगा आपसे। बस यही कि आप अपना ख्याल रखें और बिजनेस को समझें, करें। वेलकम है आप सभी का, जिसको करना है, किसी के लिए कोई मनाही, कोई रोक टोक नहीं है। जिसे नहीं करना उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी है जो कर रहा है अपने लाइफ में करे, आगे बढ़े। हम यही चाहते हैं दोस्तों। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।